हेलो बच्चों, प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है आदर्श गैस द्वारा लगाए गए दाब पी आइडल और प्रेक्षित दाब पी रियल के मध्य संबंध दर्शाने वाला समीकरण है। तो यहाँ पे हमें समीकरण दे रखा है, यदि दाब एन एम की घात -2 में मोल संख्या मोल में तथा आयतन मीटर स्क्वायर में लिया जाता है तो ए के लिए इकाई की गणना कीजिए। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में पूछा गया है कि यदि दाब एन एम की घात -2 में मोल संख्या मोल में तथा आयतन मीटर इन क्यू में लिया गया जाता है तो ए के लिए इकाई की गणना कीजिए। यानी अगर हम देखें तो ए के लिए हमें क्या करना है, इकाई की गणना करना है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा दाब है, तो दाब को अगर हम देखें तो पी से प्रदर्शित करते हैं प्रेशर। तो ये हमें क्या दे रखा है, तो ये हमें दे रखा है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में। और मोलों की संख्या जिसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हमारा क्या दे रखा है, एन। ये हमारा कहता है मोल ही यूज करते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो V आयतन, ये हमें क्या दे रखा है, मीटर क्यूब। तो यानी अगर हम देखें तो जो हमारा पी रियल दे रखा है, इसमें हमारा क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में होगा। जो हमारा ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर दे रखा है, ये भी हमारा क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में होगा। तो यानी अगर हम देखें तो जो हमें दे रखा है ए एन स्क्वायर बटे में अगर हम देखें तो वी स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें क्या ज्ञात करना है, ए की इकाई की गणना करनी है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा जाएगा ए और यहाँ पे दे रखा है एन का स्क्वायर। यानी एन का स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा, मोल का स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा, गुड़े मोल का स्क्वायर बटे में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या दे रखा है, वी का स्क्वायर। तो वी हमें क्या दे रखा है, म्यू क्यू। तो यानी अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीटर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें वी का स्क्वायर दे रखा है, तो वी का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, एम के। तो हमारा हो जाएगा एम क्यू का स्क्वायर। तो ये हमारा किस में होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए गुड़े हमारा क्या हो जाएगा, मोल का स्क्वायर बटे में अगर हम देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, एम का 6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा मीटर का स्क्वायर और ये मीटर का 6 हमारा कट जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ए हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा न्यूटन मीटर का 4 और यहाँ से अगर हम देखें तो आ जाएगा मोल का स्क्वायर। तो यानी हमने क्या देखा, ए का हमारा क्या आ गया, न्यूटन मीटर का 4 बटे में क्या हो जाएगा, मोल का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना था, ए के इकाई की गणना करनी थी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।